एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच कल होनी है एक महत्वपूर्ण बैठक और उससे पहले कुछ किसान शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं दिल्ली में उनके आवास पर। ये वो किसान हैं जो शरद पवार से मिलकर के आए हैं। इनका ये कहना है कि ये इससे पहले सरकार के साथ जो बैठक हो रही थी उसमें भी शामिल थे और आज शरद पवार से जब मिलने पहुंचे हैं तो क्यों पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई है। आपका नाम और कहां से आप? मैं शंकर दरेकर महाराष्ट्र से हूँ, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम पवार साहब से मिलने गए थे। जैसे कि 30 तारीख तक सरकार ने अभी 30 तारीख की जो बैठक रखी है वो भी सरकार कुछ ऐसा मैनिपुलेट करती है, कुछ अलग अलग ढंग से पैदा करते हैं। मगर किसान एक महीना हो गया सर्दी में, अभी तक 40 से ज़्यादा लगभग शहीद हो चुके हैं। तो उस पर सरकार का ध्यान नहीं, सरकार आज भी राजनीति में अटकी हुई है। तो इसलिए हम विपक्ष को हमारी किसान की बात रखने की बात करने गए थे और उन्होंने आश्वासित किया अगर 30 तारीख तक कुछ हल नहीं निकलता तो हम विपक्ष भी उसमें शामिल होगा और वो कड़ा नतीजा रुख अपनाएगा। आपका क्या नाम है? आप कहाँ महाराष्ट्र से हैं और क्या जो है इससे पहले जो सरकार के साथ बैठकें हुई उनमें आप शामिल थे? हाँ, हम भी शामिल थे। जो 40 प्रतिनिधि है तो उनके प्रतिनिधि के साथ में हम जाते हैं। मेरा नाम संदीप गिड्डे है, कोर कमेटी सदस्य राष्ट्रीय किसान महासंघ। हम भी महाराष्ट्र से है। लास्ट 33 दिन से हम दिल्ली में है। चूँकि पवार साहब की जो पार्टी है महाराष्ट्र में सत्ता में है, शिवसेना सत्ता में है, तो उन्होंने भारत बंद में समर्थन दिया था। हमारा आभार व्यक्त करना फर्ज बनता है। हमने उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने भी महाराष्ट्र का कैसा आंदोलन चल रहा है, कौन कौन से संगठन इस आंदोलन के समर्थन में है, कौन कौन से संगठन कानून के समर्थन में है, इसका जायजा लिया। सरकार की तरफ से कैसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं उसके बारे में जायजा लिया। जो सवाल ये है कि जितने भी संगठन वहां बैठे हैं, क्या आप उनकी जो है मर्जी से, उनकी जानकारी में आप लोग यहाँ पर पहुंचे शरद पवार से मिलने? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का ये एजेंडा है कि बीजेपी छोड़ के जितनी सारी पार्टियां हैं तो वो अपनी अपनी भूमिका जो है वो तय करे। तो हमारा भी ये है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ एजेंडा कि हम उनको बताएं कि सभी पार्टियों को, बीजेपी छोड़ के सभी पार्टियां जो है वो उनका एजेंडा जो है 26 और 27 तारीख तक उनको एजेंडा तय करना था। आज हमने पवार साहब को भी बोला कि ये ऐसा है कि इसके बारे में भूमिका जो है व्यक्त करने के लिए ठहरा हुआ है। बताया पवार साहब भी बोले कि हम भी किसानों के साथ में ही है और ये जो है 30 तारीख तक बैठक जो है, 30 तारीख तक बैठक अगर बेनतीजा होती है तो पूरे यूपीए के दल जो है आपके समर्थन में रास्ते पर उतर आएंगे एक जन आंदोलन के रूप में। आपका जो आंदोलन है गैर राजनीतिक है, गैर राजनीतिक ही चलने दो। उन्होंने भी सराहनीय बात बताई इसको कि गैर राजनीतिक आज तक इसको रहने दिया है, ये भी अच्छी बात है और अंत तक गैर राजनीतिक रहने दीजिए। अगर गैर राजनीतिक है तो आप अगर पवार साहब से मुलाकात कर रहे हैं, यूपीए के सभी दल जो है सड़कों पर उतरेंगे आपके समर्थन में, तो फिर वो राजनीतिक रंग नहीं लेगा? समर्थन लेना बुरी बात नहीं है, उनका इसमें क्या शामिल होना और समर्थन लेना में फर्क है। जैसे कि सरकार की तरफ से कुछ भ्रम फैलाए जा रहे हैं, कुछ संगठन कानून के समर्थन कर रहे हैं, किसान तो कानून का समर्थन नहीं कर रहा है, किसान तो इस कानून के विरोध में है। अगर सरकार ऐसे करती है, कुछ सरकारी दरबारी संगठन को बुला के भ्रम फैलाना चाहती है, हम विपक्ष के साथ में अगर हमारे आंदोलन में खोट डालने के लिए सरकार की तरफ से ये पैर लौटाए जा रहे हैं। तो कल जो बैठक होनी थी 30 तारीख को, आप लोग वहां पर जाएंगे? उस बैठक में आप लोग भी जाएंगे? हाँ, हम भी शामिल होने जा रहे हैं। हाँ, तो उसमें हम यही बात रखी है कि पहले एमएसपी गारंटी का कानून लाइए और ये इसमें से तीनों कानून रद्द कीजिए। तो ये सरकार का जो रुख रहेगा देखा जाएगा। सरकार अगर बातचीत करना चाहती तो बातचीत इसमें तो पहले दौर में हो ही चुकी है, इसमें नया कुछ नहीं है। सरकार क्या प्रस्ताव लाती है ये देखेंगे और उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। 40 लोगों से सरकार मिल रही है, उनमें आप दोनों का नाम है? हाँ, यानी देखिए, हम पहले 3 मीटिंग से भी उसके अंदर हुए। बात ये है कि हाउस के अंदर कानून बनेगा या कानून में कुछ प्रावधान आएगा तो हाउस के अंदर आएगा, जो भी कुछ होगा हाउस के अंदर आएगा। इसीलिए विपक्ष की बहुत जरूरी है हाउस के अंदर किसान का पक्ष रखने के लिए। तो इसीलिए पूरा कमेटी ने तय किया, रणनीति तय कर दी कि बीजेपी छोड़ के जो विपक्ष है उनसे बात करें और उनका भूमिका स्पष्ट करने को बोले। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस तरीके से आधिकारिक तौर पर जो है ये ऐलान किया गया है? सभी पार्टियों को ऐलान किया है कि वो अपने अपनी भूमिका जो है वो स्पष्ट करे करके। यानी साफ तौर पर ये जो 2 किसान हैं, ये महाराष्ट्र से जुड़े हुए किसान नेता, इनका ये कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि अब बीजेपी छोड़ करके जो विपक्षी पार्टियां हैं
जो इस कानून के खिलाफ में है, इनका समर्थन कर रही हैं, उनसे जो संपर्क साधा जाएगा, उनसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा जाएगा और उनसे समर्थन मांगा जाएगा। और उसी कड़ी में शरद पवार से मिलने पहुंचे थे, शरद पवार से मुलाकात की है। ये लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि शरद पवार ने भरोसा दिया है कि 30 तारीख यानी कि कल जो बातचीत होनी है, अगर वो बेनतीजा रही तो संपूर्ण यूपीए या जो विपक्षी दल हैं वो इनके साथ में, इनके समर्थन में सड़कों पर भी उतरेंगे, जैसा ये लोग दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।